औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। My dear friends, all brothers, sisters, students, beyond caste, creed, colors, मेरा हार्दिक सलाम और दुआ आप तमाम लोगों को ज़ात बिरादरी और रंग से उठकर अल्लाह ताला अपनी किताब जो तमाम दुनिया के इंसानों के लिए है, हर बहन के लिए है, हर बेटी के लिए है, हर माँ के लिए है, हर भाई के लिए है, ज़ात बिरादरी से उठ के है, फरमाते हैं कि कसम है ज़माने की, इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जो पवित्र और अच्छे काम करते हैं और जो लोगों को हक की, सत्य की के मार्ग दिखाते हैं और सत्य के मार्ग दिखाने में जो अदर्स की वजह से उन्हें परेशानियां और तकलीफ़ें पहुंचती हैं, उस पे सब्र करके जम जाते हैं, यही हैं कामयाब होंगे। माय डियर फ्रेंड्स एंड सिस्टर लविंग्स, मैं आज इस सूरह के जो कुरान की आखिरी सूरह है उसके एक पार्ट, एक दो लाइन पे आपसे गुफ्तगू करना अपनी उचित जिम्मेदारी समझता हूँ, और वो है कि ज़माने की कसम इंसान घाटे में है। और घाटे में कौन लोग नहीं हैं? जो ईमान लाए और पवित्र काम करते हैं। ईमान, ज़माने की कसम, ईश्वर अल्लाह ताला ज़माने की कसम खा के कहते हैं कि इंसान घाटे में है। इंसान कैसे घाटे में है, ये समझने की चीज़ है ना, क्योंकि हम तो देखते हैं बाज़ लोग महलों में रहते हैं, कार और इनोवा से चलते हैं, उनके पैर कभी ज़मीन में नहीं होते हैं, महलों में शानदार रहते हैं, उनके पास दौलत के अंबार हैं, उनकी कोई ख्वाहिश है जो कंप्लीट नहीं हो, इनकम्प्लीट हो, वो हर ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं, फिर घाटे में क्यों हैं? ये क्वेश्चन है जो आपके ब्रेन में उठना चाहिए, क्योंकि ग्रेट इंसान वही होता है जो क्वेश्चन करता भी है और कोई क्वेश्चन करे तो उसके आंसर को फेस भी करता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल जगह पे हैं और क्वेश्चन करने और क्वेश्चन का जवाब देने से भागते हैं तो इट मीन्स यू आर करप्टेड, या इसका ये मतलब हो सकता है यू आर नॉट डिजर्विंग फॉर दैट पोस्ट, यू आर किलिंग द ऑनेस्टी, आप ईमानदारी को कत्ल कर रहे हो। ज़माना की कसम खा के खुदा क्यों कहता है साहब, इस दुनिया की हर शय, हर वजूद, चाहे वो महल में पले, चाहे किसी बयाबा में पले, कुटिया में, दो चीज़ों से निकल नहीं सकता, और वो टाइम और प्लेस है, मकान और ज़मान है। यानी कोई इंसान जब भी पैदा होता है तो कहीं ना कहीं किसी जगह में रहता है, चाहे कहीं माइग्रेट करके चला जाए, वो ज़मीन से डिटैच अपने आप को नहीं कर सकता, और जब होता है तो एक टाइम होता है जो उस पर असरअंदाज होता है। जैसे हम ग्रामर में बोलते हैं, ग्रामर की लैंग्वेज में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन अगर लिटरेरी फॉर्म में मैं बताऊं बच्चों, माय डियर फ्रेंड एंड सिस्टर, तो कोई प्रेजेंट नहीं होता है। ज़माने की सिर्फ दो किस्में है, और वो पास्ट है और फ्यूचर है, कोई प्रेजेंट नहीं होता है। जो लोग प्रेजेंट में फंसे होते हैं, दे कैन नॉट मेक एनी ग्रेट हिस्ट्री ऑन दिस प्लैनेट। ये तो ग्रामर में हम समझाते हैं, लैंग्वेज की भाषा में समझाते हैं कि स्टूडेंट एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। नो डियर, कोई प्रेजेंट नहीं होता। हर वक्त या तो आपसे निकल गया या आप वो करीब आ रहा निकल जाएगा। यही जिंदगी की हकीकत है, और इन दोनों चीज़ों से, टाइम और प्लेस से, कोई इंसान बच नहीं पाता। न किसी का हुस्न, न किसी की जवानी, न किसी के लबों का तबस्सुम, न महलों में का तायुस, न कुटिया का गम। टूट जाता है जीस का रिश्ता, टूट जाता है जीस का रिश्ता, टूट जाता है जीस से रिश्ता। यही इंसान की कहानी है।
एक दिन आता है कि इंसान का ताल्लुक इस दुनिया से डिटैच हो जाता है, टूट जाता है। बड़े बड़े आए, एक से एक सूरमा आए, एक से एक दौलतमंद आए, एक से एक हसीनाए आलम आईं, जिनके नखरों से मालूम नहीं कितनी शहरों में नहीं, बयाबानों और रेगिस्तानों और कोहो दमन में हंगामे थे। पूछ गए साहब, यहाँ कोई फूल नहीं खिलता मगर मुरझाने को, यहाँ कोई कली नहीं चटकती मगर बुझ जाने को, एक यहाँ कोई तारा नहीं चमकता मगर डूब जाने को, पलकों पे अश्क नहीं सजता मगर गिर जाने को, यहाँ किसी को शबाब नहीं मिलता मगर बुढ़ापे में बदल जाने को, यहाँ बचपन की शोखियाँ नहीं मिलती मगर किसी समय वो छिन जाने को। यही जिंदगी की हकीकत है और यही ज्ञान का जौहर और उसका असल है। अगर ज्ञान में आप ये चीज नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, आई सिंस थ्रू दिस नाइस बिल्डिंग्स वी आर डूइंग अ काइंड ऑफ करप्शन। क्यों? अगर इंसान के ब्रेन और माइंड को आप सही नहीं कर रहे हो तो आप इसका मतलब अच्छे सिटीजन नहीं पैदा कर रहे हो। और जो मुल्क, जो देश अच्छे शहरियों से और जेंटलमैन, जब मैं बोलता हूं तो मेरे नजदीक वो जिसका ब्रेन और उसका हार्ट राइट डायरेक्शन में सोचे साहब, पॉजिटिव माइंड हो। पॉजिटिव माइंड ऑलवेज क्रिएट समथिंग वेरी नाइस। इस तरह के लोग जब ऑफिसर बनेंगे, जजेस बनेंगे तो मुल्क की तरक्की होगी। बहरहाल मैं अपने असल मौजू पे आता हूं कि इंसान घाटे में है और हम देख रहे हैं साहब, कल जिसका शबाब था, कल जिसके जुबान का हंगामा था, कल जिसकी चलती थी, आज वो जमीन पे है। आप वतन अजीज में भी देख सकते हैं साहब, हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ी जाती है कि इंसिडेंट को मेमोराइज कर लिया जाए, हिस्ट्री इसलिए पढ़ी जाती है कि इंसिडेंट में क्या लेसन है उसको समझा जाए। मुझे आइंस्टाइन की ये बात बड़ी अच्छी लगी। जब उससे क्लास में पूछा गया, टीचर ने पूछा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुई थी, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम। कहा कितने लोग मरे थे? कहा मुझे नहीं मालूम। तो टीचर ने कहा व्हाट डू यू नो? तो उसने कहा कि, उन्होंने कहा कि हुई क्यों थी। क्या साहब नाइस दिमाग था, सोचने का एक अंदाज था। मतलब ये कि अगर मुल्क में करप्शन है और करप्शन बढ़ रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है? एन ऑफिसर एंड जज should try to understand this reality. And if he runs away from this, how we can claim that we are loyal to the country? How we can claim that we are loyal to ourselves? And after that we are claim and say as things. It may be our claims without any reality and fact. जो ईमान लाए अमले साले किया। ईमान क्या है साहब? ईमान ये है कि इस दुनिया में रहते हुए इंसान इस बात को तस्लीम कर ले हृदय से और अमल में उसको जाहिर कर दे कि मैं, मेरा ये खूबसूरत वजूद, ये मेरी खूबसूरत आँखें, ये खूबसूरत चेहरा, ये ज़मीन और आकाश, ये तारे और सितारे, ये नदियाँ और जल, ये आबशार और कोहो दमन, ये परिंदे और उनके घोंसले, ये जंगलात और ये वादियाँ, और मालूम नहीं कितने वंडर्स हैं, सबका क्रिएटर सिर्फ एक है और वो अल्लाह के साथ है। वही सबके नसीब बनाता है और बिगाड़ देता है। वही एक टूटे हुए दिल की आवाज सुनता है। वो रात के सवेरे जमीन आखिरी आकाश पे आता है और कहता है कौन है जिसने गुनाह कर लिए, कौन है जो अपनी गुनाहों पे नादिम है साहब, कौन है जो पछता रहा है। अगर वो गुनाह पे पछताता है और तौबा करता है तो खुदा माफ कर देता है। इस चीज को, इस ग्रेट रियलिटी को पा लेना एक लिविंग ब्रेन की उचित जिम्मेदारी है और इसी में उसकी कामयाबी भी छुपी है। उसके बाद अच्छे काम करना। अच्छे काम बेपनाह हैं, लेकिन सबसे अच्छा काम क्या है? जब आपने ईश्वर को मान लिया, खुदा को एक मान लिया, तो उसके
एक्शन को, उस लव को, उस अटैचमेंट को शो करने के लिए बेहतरीन चीज़, सबसे नाइस एक्शन 5 टाइम नमाज है। 5 वक्त नमाज पढ़ना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, ये सबसे उचित जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद क्या है, जो अल्लाह को मानता है वो बंदों के ताल्लुक से, यानी इंसान के ताल्लुक से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, पूरी नौ इंसानियत अल्लाह की मखलूक है। चाहे वो मंदिर जाए, गिरजा जाए, या कहीं और जाए, या कहीं न जाए, सबको खुदा ने पैदा किया है। इसलिए सबके साथ इस दुनिया में सम्मान का बर्ताव करना, उनका सम्मान करना, उनकी इज्जत करना, उनको कोई रिस्पेक्ट देना, वो किसकी बहन है, किसकी बेटी है, किस जात से उसका ताल्लुक है। नो साहब, अगर इंसान के हृदय को चीरेंगे ना तो ब्लड सबका एक ही कलर का है और वो सुर्ख सुर्ख है। ये सुर्ख ब्लड कहता है कि नहीं, बेगानगी अच्छी, रफ़ीक़े राह मंजिल से ठहर जाए शरर, आखिर तो हम भी मिटने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से काम है। उसके बाद फिर क्या होता है, ऐसा इंसान किसी बहन बेटी की इज्जत को गंदा नहीं करता है साहब। पहली बात तो नमाज पढ़ता है, दूसरी बात वो क्या करता है, बंदों को, इंसान को, अगर कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई मर्ज से दो चार है और गरीब है, तो उसकी हेल्प करता है। और हेल्प कभी पैसे से भी होती है, कभी हेल्प ये भी है कि आप उसको अच्छी सी बात कह दें, आप उसको सत्य का मार्ग दिखा दें, अगर कोई रास्ता खोया है तो उसको रास्ता बता दें। और सबसे बड़ा रास्ता ये है कि इंसान को ये बताया जाए कि तुम हो क्या, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। ये हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो रियलिटीज ऑफ लाइफ को समझता है। और अगर मुसलमान है तो उसको समझना चाहिए, और मुसलमान होके नहीं समझता है तब तो साहब मैं यही कहूँगा कि जुबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे डियर फ्रेंड्स, उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, ऐसा अगर मुसलमान है तो किसी की बहन बेटी की डिग्निटी को, मॉडेस्टी को किल नहीं कर सकता, और रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है। दिल लगा है तो उससे निकाह कर लेता है साहब। निकाह करना कोई बुरी बात नहीं है साहब, ये तो गॉड ने, ईश्वर ने, ऊपर वाले ने परमिशन दी है साहब। लेकिन किसी फूल को गिरा के भाग लेना, ये तो मर्द का काम नहीं है साहब। मर्द मोमिन कैसे ये काम कर सकता है? और इस काम में हम इन्वॉल्व हैं तो हमें तौबा करना चाहिए, और अगर हम बज़िद हैं तो देख लेना ये पाप तुम्हारे ऊपर खुद पड़ेगा और तुम्हारी नस्लें बर्बाद होकर रहेंगी। जिन्होंने दूसरों के आशियाने जलाए हैं कभी वो इस दुनिया में खुश नहीं रह सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मात यौमल क़ियामा, जुल्म जो होता ना घनेरे बादल हो जाते हैं क़यामत के दिन और इस दुनिया में भी। मैं कभी कभी बाज़ ग्रेट इंसानों के बारे में, जो नहायत ग्रेट इन द सेंस जिनके पास बेपनाह दौलत थी, महलों में रहते थे, उन्होंने अपने आप को किल क्यों कर लिया, उन्होंने अपने आप को हैंग क्यों कर लिया? आप अगर गौर करेंगे ना तो क्या थे, एंजाइटी का शिकार हो गए थे, डिप्रेशन था। इस इतने अमीर इंसान को डिप्रेशन क्या साहब, जिसके पास खाने और पहनने के लिए सोचना ही नहीं था। बता दिया फिर कि दिल में एक नूर है और इस नूर का ताल्लुक वहां से है। इलेक्ट्रिक को ट्रांसफार्मर से काट दिया जाए तो घर में रोशनी नहीं होगी, या घर में जहां से रोशनी जाती है, एक खास जगह होती है हर घरों में, अगर वहां से आप उसको डिटैच कर दें तो घर के तमाम सिस्टम खराब हो जाते हैं। इस तरह एक मुल्क के अंदर भी होता है साहब, जस्ट लाइक इंसान का हृदय है साहब। ये इंसान, इसमें बहुत ही प्यारी भावनाएं होती हैं, लेकिन जब इंसान बहुत गलत काम करता है, हमेशा गंदे काम करता है और गंदे काम करके लुत्फ पाने लगता है, तो ये नूर बुझ जाता है। फिर महल में होके भी वो ऐसा उदास हो जाता है और उसे केंके करने लगता है जैसे कुत्ती का बच्चा मौसम सरमा में माई मर गई तो अकेले कुएं कुएं रात भर करता है और आखिर में
बुझ जाता है, क्योंकि उसके दिल की आवाज़ कोई नहीं रह जाती है, उसके दिल मुर्दा हो जाता है। इसी चीज़ को फील किया था अरबी अदब के ग्रेट सबे मोल्ला के शायर ने, जब वो भयाबा से गुजर रहा था, मे बी इट इज़ इमेजिनेशन, तो उसने कहा किलाना इजामा नाल शयना फातहू वमा यहतरिस हरसी व हर्स कई अजली। और अल्लामा इकबाल ने उसको कहा इस तरह से कि आंदलीब मिल के करें आहोदारियाँ, तू हाय गुल पुकारे मैं चिल्लाऊं हाय दिल। तो मेरे दोस्तों, उसके बाद ऐसे मुसलमान क्या होता है, अहद जो करता है, वादे जो करता है, उस पर टिकता है और झूठ बात नहीं बोलता, झूठ की गवाही नहीं देता। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सुबह हो गई, कितने मुसलमान अभी बिस्तरों में सोए हैं, कितनी बहनें और बेटियां, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो जग जाएं। और अगर वो आदी बन चुके हैं तो किस चीज़ के लिए वो मस्जिदों का झगड़ा करते हैं, क्यों वो मस्जिदों को रोगन और कलई कराते हैं। मेरे दोस्त, एक बात याद रखो, अगर आपको अपनी माता से मोहब्बत है और आपने लिखें कि मदर आई लव यू, और वो रात में मांगे आपसे पानी या मांगे भोजन या कहे मुझे बहुत बुखार है बेटा, मुझे या बेटी मेरा बदन दबा दो और मुझे कुछ दवा खिला दो, आप कहो कि मदर डोंट वरी आई लव यू, माँ घबराओ नहीं मुझे तुमसे प्यार है, और आप अपने बिस्तर में सो रहे हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ आप में से कोई इसको लव कहेगा या एक तमाशा कहेगा? जो लोग खुदा की बातें करते हैं, स्पेशली अब मैं एक मुसलमानों से ये बताना चाहता हूँ, अपने भाइयों से, वो अभी तक सोए हुए हैं, फिर किस मस्जिद, किस कुरान, किस नबी, किस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो? इस्लाम को जज्बातियत नहीं पसंद है साहब, दानिश्वरी पसंद है। मोमिन दानिश्वर होता है और कहता है तो करके दिखाता है। जब किसी से वफा के लिए मोहब्बत और प्रेम का हाथ बढ़ाता है, कट जाता है लेकिन भागता नहीं है। हमने तो खुदा से गद्दारियाँ की हैं, हमने तो नबी के पैगाम से बगावत की है, हमने तो कुरान और शरीयत का मजाक किया है, हमने तो मस्जिदों में गंदे पैसे लगा दिए हैं, हमारे दिल गंदे हैं। और उसके बाद वतन अजीज में हम एक गिला और शिकवा करते हैं कि हम परेशान हैं। दोस्तों, गौर करो, अंधभक्त ना बनो, गौर करो कि कहीं ये जो कांटे हैं चुभ रहे हैं, कहीं हम इसके खुद ही दोषी तो नहीं हैं। और यकीन जान लो, अगर अब आपका हृदय 0 पॉइंट जिंदा होगा तो आप एक्सेप्ट करोगे कि इसके दोषी हम हैं। इसके बाद मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ विनय दुबे भाई को, अपने सीएम साहब को, और अदर्स जो मीडिया में हैं और स्पेशली ऑफिसर और जजेस हैं। इस्लाम पे किसी की मोनोपोली नहीं है, ये किसी के बाप दादा की आवाज़ की प्रॉपर्टी नहीं है। यह सत्य का पैगाम है, ईश्वर की बोल है, कुरान सबका है, आपका भी है। ये एक ऐसा पैगाम है जो किसी का नहीं है। ये बज़्म में है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। तो विनय दुबे भाई एंड टीम्स और अपने सीएम साहब एंड टीम्स एंड तमाम ऑफिसर्स एंड जजेस एंड हाईएस्ट नॉलेजेबल मैन, मैं आप लोगों को ये दावत देता हूँ कि इस पवित्र किताब को पढ़िए। ये आपके हृदय की आवाज़ है, आप पढ़िए। एक्सेप्ट करना ना करना ये आपका अपना ब्रेन है, यू आर फ्री, देयर इज नो कंपल्सन। ये तो ईश्वर ने कह दिया, ऊपर वाले ने, जिसने ये पुस्तक को उतारा उसने अपने नबी से कह दिया है नबी इसमें कोई कंपल्सन नहीं है साहब। लव में कोई कंपल्सन नहीं होता है और रिलीजन में भी कोई कंपल्सन नहीं होता है साहब। गालिब का अच्छा शेर है, इश्क पे जोर नहीं है यो आतिश गालिब, न लगाए ही लगे और न बुझाए ही बुझे। तो रिलीजन यानी धर्म और प्रेम में कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन फिर मैं विनय दुबे भाई एंड टीम्स और अंजना एंड बहन एंड टीम्स और मेनी अदर्स को इनवाइट करता हूँ,
आप अपने हृदय की आवाज़ को पढ़ लो, पढ़ तो लो, समझ तो लो। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान की ज़मीन में इस्लाम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो और तुम्हारे लिए खुदा की जन्नत हो और हम जैसे लोग अब नाकारे हो चुके हों। तो इस दुनिया को, इस धरती को आप खूबसूरत बना दो, खुदा के यहाँ आपका सम्मान होगा और उसकी स्वर्ग आपकी होगी। अल्लाह ताला आप लोगों को, मे अल्लाह इनलाइटन योर सोल। और वो मुसलमान भाई और बहन जो अभी ख्वाब गफलत हैं, खुदा तू उन्हें जगा दे, मोरबे माया को हम दोसे सुलेमा कर दे, हिंद के दैर नसीनों को मुसलमान कर दे। थैंक यू, Amash Shahalam Azmi, my YouTube channels, lovers of the poem and prose. I sings you like and share with your friends for such videos.